मैं किवें भुलावां प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा। मैं किवें भुलावां प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा। खुद चलदी खुद चलदी रही ततिया, कि मैनू करके ठंडड़ी छां। हर जन्म देन नहीं दे सकदा मैं तेरे एहसानां दा। मैं किवें भुलावां प्यार तेरा। स्वर्गवासी श्री बालकृष्ण बांसल ਅਤੇ स्वर्गवासी श्रीमती कैलाश रानी बांसल ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਡੀਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ बीते दिनी खाटू धाम मंदिर आनंद नगर अकालसर रोड मोगा विखे ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇੰਸ ਆਈ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜੈਤੋ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਗੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਮੁਸਕਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ स्वर्गवासी श्री बालकृष्ण बांसल ਅਤੇ स्वर्गवासी श्रीमती कैलाश रानी बांसल ਨੂੰ श्रद्धांजलि भेंट की गई। आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच वंदनीय पूजनीय सवरणीय श्री माता जी किरण भिक्षु जी गीता आश्रम लुधियाना से बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हमारे बीच यहाँ पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले डीएस चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर श्री प्रेमदीप जी बांसल और उनके परिवार के सदस्यों की तरफ से, भारतीय जागृति मंच के सभी सदस्यों की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से उनका यहाँ आने पर स्वागत वेलकम धन्यवाद करता हूँ। यहाँ माता जी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ और बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है कि माता जी यहाँ आध्यात्मिक सेवा कर रहे हैं, लोगों को जीवन सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। वहाँ अनेकों कार्य समाज सेवा के कर रहे हैं। वहाँ गीता आश्रम थरीके रोड लुधियाना में बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत ही सुशोभित मंदिर है और उसके अलावा
गौशाला है और वहाँ बच्चों को संस्कृत विद्यालय है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, वृद्ध आश्रम है और मेडिकल के कैंप लगाए जाते हैं। वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट बहुत प्रबंध अच्छा, इतने कार्य कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहे हैं। वो कहावत है, करे करावे आपे आप, मानस के कुछ नहीं हाथ। और इतना इनका सरल स्वभाव है कि जब भी इनके पास जाने का बैठने का मौका मिलता है, थोड़े शब्दों में ही गागर में सागर भर देते हैं। तो हमने इनसे अनुरोध किया था कि आप जो डीएस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आई कैंप लगाया जा रहा है उसमें आप आए, तो इन्होंने हमारा सविनय निवेदन स्वीकार किया। मैं अपने आप को और सभी लोगों को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, ऐसे संत के चरणों में बैठकर हमें कुछ समझने का, जीवन में चलने का मौका मिलता है। और एक और विशेष बात बताना चाहता हूँ, शायद बहुत कम होगी, गौशालाएं बहुत होगी, गौशाला बहुत अच्छा काम कर रही होंगी, पर इस गौशाला की एक विशेषता है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जितना भी गौशाला में दूध होता है वो बिल्कुल फ्री बांटा जाता है, बिल्कुल निःशुल्क। चाहे वो लस्सी है, चाहे घी है, कोई भी चीज के किसी से पैसे नहीं लिए जाते। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी सेवा वही कर सकता है जिसका त्याग हो। माता जी के जीवन में बहुत बड़ा त्याग है, इनका एक ही लक्ष्य है कि मानवता की सेवा। वो हर प्रकल्प इतने अच्छे ढंग से कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। एक बार मैं प्रेमदीप जी और उनके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके मन में अपने माता पिता के प्रति इतनी श्रद्धा है, लगन है, सेवा के कार्य में जुटे रहते हैं। उनको भी बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ इसी तरह वो समाज सेवा के कार्य में जुटे रहें। अब मेरी प्रार्थना है, माता जी हमें आध्यात्मिक प्रसाद अपने मुखारबिंद से दें। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय भूयो भूयो नमो नमः भूयो भूयो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय हो नारायण 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 जय हो नारायण 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 हरि ओम नारायण नारायण
सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य परम आदरणीय अकारण करुणावरणालय परम पिता परमेश्वर, जिनके आशीर्वाद से उनकी पावन उपस्थिति में हम सब आज उनके ही चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये प्रभु की कृपा का ही फल है कि हम उनके सन्मुख आने का साहस कर पाए हैं। प्रभु के सन्मुख होना कोई छोटी बात नहीं है। प्रभु के सन्मुख होना ये उनकी कृपा से ही संभव है। प्रभु जब हमें याद करते हैं तभी हम उनके सामने उपस्थित हो पाते हैं। हम तो प्रभु को याद करते हैं, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, प्रभु हमें याद नहीं करते, तब तक हम उनके चरणों में उपस्थित नहीं हो पाते। तो आज बड़ा पावन दिन है, बड़ी खुशी हो रही है ये सारा आयोजन देखकर, इतनी बड़ी सेवा का कार्य देखकर कि भगवान ने कैसे प्रेरणा की, कैसे इनको माध्यम बनाया जन सेवा के लिए। अपने अपने परिवार की सेवा सभी करते हैं, लेकिन वो कौन है जिसके हृदय में जन जन की सेवा करने का एक संकल्प जागृत हुआ। ये उनका नहीं, उनके माता पिता का ही प्रताप है। इसीलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव सबसे पहले पूजा की जाती है। भगवान से भी ऊंचा स्थान है तो मातृदेवो भव का। माँ की पूजा भगवान ने भी की है, और ऐसी माँ जिन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए कि आप अपनी सामर्थ्य से भी बढ़कर इस कार्य को आगे बढ़ाएं, और अपने जीते जी उन्होंने इन बच्चों को सशक्त बनाया ताकि उनके आशीर्वाद से ये कार्य आगे भी चलता रहे। और देखिए, शायद प्रेम जी नाम है, सुश्री प्रभु की पवित्र आत्मा प्रेम जी केवल नाम पर ही नहीं है, ये प्रेम की साकार मूर्ति है, जिन्होंने आगे अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए हैं, वही उनको मन में प्रेरणा दी है कि जब तक आप इस कार्य को आगे बढ़ाते रहोगे, हमारे माता पिता हम पर अपना आशीर्वाद बनाते रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो मैं उनको, उनके परिवार को, उनके सभी सहयोगी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि भगवान आपको शक्ति भक्ति प्रदान करें। जो इतने बड़े कार्य को सोचना भी दूर, वो तो कर रहे हैं, तन से भी, मन से भी और धन से भी। तो ऐसे महानुभावों के लिए हम सबको नतमस्तक होना चाहिए। भगवान कहीं दूर नहीं है, इन्हीं रूपों में भगवान मिलते हैं, केवल देखने की दृष्टि चाहिए। ये ठीक है, जगदीश्वर ने हमें सुंदर नेत्र दिए हैं, उनमें ज्योति दी है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ठीक है कि मिले हुए को संभाल कर रखना।
मिली हुई नेत्रों की ज्योति को संभाल कर रखना, जिसका कार्य ये स्वयं कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। कहते हैं दांत गए स्वाद गया, लेकिन आंखें गई तो जहान गया। आंखों के बिना जीवन नहीं है और उन्हीं आंखों की चिकित्सा, उन्हीं आंखों की देखभाल, उन्हीं आंखों की ज्योति को बरकरार रखना का जो ये कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनको कैसे साधुवाद दूं। नेत्रों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जीवन है तभी अगर आपके पास नेत्रों की ज्योति है। इस ज्योति को बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है और हमें भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। देखिए, प्रभु ने हमें ये मानव जीवन दिया है जो अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता। एक एक अंग अमूल्य है, जिसके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता। आज एक अंग भी अस्वस्थ हो जाता है, खराब हो जाता है, तो दूसरा अंग आर्टिफिशियल लगा दिया जाता है। साइंस ने इतनी तरक्की की है, लेकिन क्या वो अंग वैसा ही काम कर पाता है जैसा हमें भगवान ने सबको फ्री दिया है, जिसकी कभी कोई कीमत नहीं दी? क्या ऐसा कोई काम कर पाता है? ये ठीक है, आंख खराब होती है, नई आंख लगा दी जाती है, लेकिन उन आंखों में ज्योति कौन देता है? आज तक उस आंख में ज्योति नहीं कोई डाल पाया। ये भगवान की कृपा है। भगवान स्वयं ज्योति स्वरूप होकर हमारी आंखों से ही इस सृष्टि को देखते हैं। इस सृष्टि में कण कण में विराजमान है प्रभु, जिन्होंने हमें इतना अमूल्य मानव जीवन दिया है। हमें चाहिए हम जीवन रहते रहते इस जीवन से पूरा लाभ उठा पाए, क्योंकि जीवन अनमोल है। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। तो जितना हो सके तन से कर सकें, मन से कर सकें या धन से कर सकें, उतना ही पुरुषार्थ करके जन जन की सेवा में अपने कार्य को लगाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। कहते हैं ये जीवन में हमें सब कुछ मिला है और मिल भी रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन सब कुछ देकर भी क्या हमें ये जीवन वापस मिल सकता है? दुनिया की सारी दौलत दे दी जाए तब भी आप एक श्वास नहीं खरीद सकते। तो ये जो श्वास हमें भगवान ने कृपा पूर्वक दिए हैं, हर श्वास का हमें लाभ उठाना चाहिए। नहीं तो ये मानव जीवन जो अति दुर्लभ है, सब जानते हैं कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जीवन मिला है। और जीवन कैसे मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, केवल विषय वासनाओं में उलझने के लिए नहीं। वो सब तो भोग हमें हर जीवन में मिलते हैं, हर योनि में मिलते हैं, लेकिन मानव जीवन में केवल एक ही लाभ है कि हम इस जीवन से अपने आने और जाने का जो क्रम है उससे मुक्त हो सकते हैं। भगवान गीता जी में बताते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च, कि जिसने जन्म लिया है उसका जाना निश्चित है। ये तो हो सकता है कि जन्म ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जन्म लेने के बाद मृत्यु ना हो। तो ये जन्मने और मरने का चक्र सभी योनियों में है, सभी भोग हमें योनियों में मिलते हैं,
लेकिन मानव जीवन में केवल एक ही लाभ है कि हम भगवान की भक्ति के द्वारा अपने जीवन को इतना सुंदर बनाए कि जाते हुए हम हंसें लेकिन लोग रोएं। जब बच्चा संसार में आता है तो रोता है और नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है और हम हंसते हैं। जब तक वो नहीं रोता हम परेशान हो जाते हैं। तो लेकिन अब जाते हुए हमें ऐसी करनी है कि हम हंसें, जग रोए। जीना ऐसा जीना हो जो जीना किसी का कल पाए, ऐसे जिए कि हमारे से कभी किसी का मन ना दुखे, कभी किसी को कटु शब्द ना बोले, कभी किसी का दिल ना दुखाए। जीना ऐसा जीना हो कि जो जीना किसी का कल पाए, मरना ऐसा मरना हो कि मरकर वापिस ना आए। मरने के बाद हम फिर किसी भी योनि में जन्म ना लें, फिर हमें गर्भ में ना आना पड़े। इसीलिए हमें पुरुषार्थ करना है, अपने समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि हमारे जैसे विचार होंगे वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा। अच्छे विचार हैं, अच्छा व्यक्तित्व बनेगा, जैसा बीज होगा वैसा ही फल मिलेगा। तो हमारे विचार हमारे बीज हैं। तो जो ये प्रेम जी के मन में उनके पूज्य माता पिता ने बीज बोया है, आज वो कैसे फलीभूत हो रहा है आप सब देख रहे हैं। और ऐसा ही बीज इन्होंने अपने बच्चों के हृदय में अंकुरित किया है, जो आगे भी ना जाने कितनी पीढ़ियों तक इस वृक्ष को सींचता रहेगा और मानव सेवा को आगे बढ़ाता रहेगा। तो मेरा आप सब से यही निवेदन है, केवल धन ही कमाना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। केवल धन ही कमाना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमें धर्म भी कमाना है। धर्म क्या है? यही मानवता की सेवा ही हमारा धर्म है। जन जन की सेवा ही हमारा धर्म है और इस धर्म को हम अपने जीवन में धारण करें, केवल कहने और सुनने में नहीं, अपने जीवन में इसे लाने का प्रयास करें। और इस जो कार्य को इन्होंने शुरू किया है, सब मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ाएं। हर शहर में ऐसा हो कि कोई भी नेत्रहीन ना रहे, कोई भी नेत्रों से दुखी ना रहे, हर एक को पूरी व्यवस्था, पूरी सहयोग मिले अपने जीवन को सुधारने का। इनके जीवन से यही हम सब शिक्षा लें और अपने जीवन का सदुपयोग करें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और जितने भी सहयोग में सहयोगी हुए हैं उन सबको साधुवाद है। बहुत बहुत भगवान की कृपा है उन सब पर जिन्होंने इस कार्य में अपना योगदान दिया है। लोग तो यज्ञ करते हैं, उसमें आहुति डालते हैं, लेकिन जो यज्ञ ये कर रहे हैं और उसमें सेवा की आहुति डाल रहे हैं, उसकी खुशबू जहाँ जहाँ फैलेगी वहीं वहीं इनके कार्य की सराहना होगी, वहीं वहीं भगवान प्रसन्न होंगे। और ये प्रसन्नता ही हमारा पुरुषार्थ है, हमारा पारितोषिक है कि एक इंसान को आपने प्रसन्नता प्रदान की। प्रसन्नता ही व्यक्ति को कभी मुरझाने नहीं देती, प्रसन्नता व्यक्ति को कभी मुरझाने नहीं देती और नफरत किसी को पनपने नहीं देती, खिलने नहीं देती। तो जहाँ तक हो सके अपनी प्रसन्नता सब में बांटिए, सब में बांटिए। इन्हीं शब्दों के साथ श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए आप सब विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस उपरंत गुरु मां किरण देवी जी ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ 92 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस मौके ते जिला वाइस प्रधान कांग्रेस श्रीमती मालविका सूद वालों उचेचे तौर ते शिरकत की गई, जिथे डीआर फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट की समुची टीम वालों उन्होंने निੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ किया गया। इस मौके ते अग्रवाल समाज के पंजाब प्रधान डॉक्टर अजय कांसल वालों भी विशेष तौर ते शिरकत की गई, जिथे उन्हां वालों भी क्षमा रोशन करदियां स्वर्गवासी श्री बालकृष्ण बांसल ਅਤੇ स्वर्गवासी श्रीमती कैलाश रानी बांसल ਨੂੰ श्रद्धांजलि ਦਿੱਤੀ गई ਅਤੇ उन्हां दे होनहार सुपुत्र श्री प्रेमदीप बांसल दे इस कदम की शलाघा की गई। मेरा नाम डॉक्टर अजय कांसल है। मैं पंजाब प्रेजिडेंट अग्रवाल समाज सभा तो प्रेमदीप बांसल जी साडी अग्रवाल समाज सभा के वाइस प्रेजिडेंट है। तो इन्हों का बहुत वधिया उपराला है कि माता पिता की याद में इन्होंने माँ दे अपनी माता की याद में आई कैंप लगाया। ये जोड़े बच्चे है वो कि रीडिंग स्कूल जाते हैं तो थोड़ा जहा इरीटेट महसूस करते हैं, तो उन्होंने क्योंकि दिखता नहीं, इन्होंने बड़ी वधिया एक मशीन लॉन्च की है। ये बच्चों को काफ़ी सफिशेंट होने भी अखा तो उन्होंने दिखने लगेगा तो पढ़ने के कंफर्टेबल महसूस करेगा। इस मौके ते स्माइल मोगा वुमेन फाउंडेशन की समुची टीम वालों भी उचेचे तौर ते शिरकत की गई ਅਤੇ डीआर फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट की समुची टीम नाल एक यादगारी तस्वीर खिंचवाई गई। सबसे पहले मैं डीआर फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट और लॉयंस क्लब की हार्दिक आभारी हूँ, जिन्होंने हमें आज के इस आई चेकअप एंड ऑपरेशन कैंप में सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया है। मैं जैतो आई हॉस्पिटल से आए हुए सभी डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज के इस आई चेकअप कैंप को सक्सेसफुल बनाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य भगवान की सर्वोत्तम कृति है, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है ताकि हम बुरे कर्मों से बचें और अच्छे कर्मों में प्रवृत्त हों। जैसा कि मदर टेरेसा ने भी कहा है, ए लाइफ नॉट लिव्ड फॉर अदर्स इज़ नॉट अ लाइफ। रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। तो आज का यह कैंप इसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास है और मैं डीआर फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हम आए यहाँ पर डीआर फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट जिन्होंने कि यहाँ पर और लॉयंस क्लब जिन्होंने यहाँ पर आइस का कैंप लगाया है, हमें इनवाइट किया गया है। तो हमारी पूरी स्माइल संस्था जो है वुमेन मोगा की और से हम यहाँ पर आए हैं और हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें इस योग समझा और हमें ये सेवा करने का मौका दिया। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि इन्होंने ये उपराला किया है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो गरीबों के बारे में सोचते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के कारण अपना इलाज जो है वो नहीं करा सकते। मैं इस फैमिली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने ये कैंप लगाकर सबको बहुत अच्छा मोटिवेट किया और मैं अपने स्माइल के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और हम सबका इनका मान बढ़ाया और तहे दिल से इनका फिर दोबारा जो है शुक्रिया अदा करती हूँ। आज डीआर फैमिली चैरिटेबल वालों ट्रस्ट वालों ये अखा का कैंप लगाया गया है।
मैं इन्हों बहुत ही धन्यवाद करती है कि जिन्हों बहुत लोगों को अज अपन अखा चेकअप जोड़े पुअर परसन है नहीं दिखा सकते और अपना इलाज नहीं करा सकते, उन्होंने इतने आने का मौका मिले है। तो साडे स्माइल नाल असीं स्माइल फाउंडेशन भी इन्हां नाल अज जुड़ी है, तो असीं भी ये पूरा पूरा इन्हों योगदान दे रहे हैं और अपनी सेवावां दे रहे हैं। असीं इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सानू अपने आने का मौका दिता है। तो इस फाउंडेशन ने अपनी माँ की याद के विच अज एक कैंप लगाया गया है। तो इदा सारे पुत्तर ये सोचन तो उन्होंने सबनों सब सेवावां अगे ले देन, तो मैं उन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने सानू अज मौका दिया। इस मौके ते डीआर फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट के मैंबर अते अहुदेदार साहबाना वल्लों अपने शब्दां राहीं बोलदियां क्या कि अज असीं इत्थे इकट्ठे हुए हाँ तां जो असीं अपने बाऊ जी ते अपनी दादी जी की याद विच कुछ नेक काम कर सकीए। साडे पिता जी नूं इह नेक काम करन दा शुरू तो ही बहुत शौक रहा है। वो हमेशा ही ये काम अपनी नेकी के कामां लई अपना योगदान दिंदे रहे हैं। अज उन्हां दी दिली इच्छा सी कि साडा परिवार कोई नेकी का काम करे, तां इसलिए उन्होंने डीआर फैमिली ट्रस्ट बनाया। अज इस ट्रस्ट की शुरुआत बड़े नेकी के काम अखा का कैंप लगा के हुई है, जो अखा ने कुदरत की बहुत बड़ी बख्शीश हैं। इसलिए अज उन्होंने इस तो ही अपने काम की शुरुआत की है। इत्थे सारी दवाई ऑपरेशन सब कुछ निशुल्क हैगा। जिहड़े संगत आई है वो अपनी अखा का चैकअप करा के जाए, सब कुछ निशुल्क दिता जाएगा। पिता जी की बहुत दिली इच्छा सी कि कोई लोगों की सेवा करन, जो दाता ने बख्शीश दी है उस नाल दाता दे ही बंदियां की सेवा की जाए। इसलिए उन्होंने डीआर फैमिली ट्रस्ट की स्थापना की है कि अज इस नेकी के काम तो इस ट्रस्ट की शुरुआत हुई है। मैं तुहाडा बहुता समय ना लैंदा होए यही गल कहना चाहूँगी। दो शब्द ने मेरे को कहने लई, जन्नी जने तो भगत जन, कह दाता के छू, नहीं तो जन्नी बांझ रवे काहे गवावे नूं। भाव यह है कि या तो जन्नी जने तो यह जे भगत बंदे नेकी का काम करने वाले बंदे जने, नहीं तो अपना नूर कमान का कोई फायदा नहीं। शुक्रिया। अज के DRR चैरिटेबल ट्रस्ट के नेत्रा का जोड़ा जी ने कैंप लगाया, मैं शुरू तो उन्होंने घर तो उन्होंने परिवार नाल पिछले 30-40 साल तो मेरे नाल संबंध है। जो मैं अक्सर इन्होंने घर जाता सीगा, इन्हों के घर जाता ही बहुत नाल मिलता सीगा। उन्होंने दिल के विच बड़ा हर टाइम उन्होंने गल करनी कि बेटे धर्म के काम करा करो, कोई ना कोई संस्था ऐसी बनाओ जिहदे नाल लोगों को पैदा पहुँचे, लोग दूर तो कोई ना कोई इस तरह का काम करो जिहदे नाल नाम रोशन हुए। सो जो मैंने याद है 2011 के फौजी की डेथ तो मगरों ये अक्सर प्रेमजीत जी का मन के इस तरह चाह रही सी कि इन्होंने अक्सर स्कूलों के जाना और ये गल कहनी कि कोई भी बच्चा जोड़ा पढ़ाई नहीं कर सकता गा वो मैं कापियां किताबां फ्री करूँ, वो निःशुल्क सारी फीस भी देता है। और कई बच्चे इस तरह इन्होंने अडॉप्ट किए थे। उस चीज़ में मद्देनजर रखते हुए इन्होंने मन के सेवा भाव हर टाइम रहता सीगा। हुण जो माता जी के पूरे होने तो मगरों इन्होंने दिल के आई कि क्यों ना इन्हों एक ट्रस्ट के ही शामिल कर दिता जो बना दी गए। तो इन्होंने इस तो बाद एक DRRC ट्रस्ट बनाया, उस इन्होंने इस तरह ये पहला कैंप लगाया जिहदे विच निःशुल्क अखां का कैंप जांच किया है और जिन्हें भी इतों के ऑपरेशन निकलणगे वो सारे निःशुल्क किए जाएंगे। सो मैं ये कहना कि ये परिवार इसी तरह समाज सेवा के कामों के भलाई के कामों के हमेशा अग्रसर रहे और लोग इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, तां जो समाज के इहो ਜਿਹੇ इंसान ही ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ काम तो अच्छे करते हैं और उन्होंने सेध मिलती है कि इस लोगों को भी अगे तो प्रेरित होंगे अगे अच्छे काम करते। सो मैं बधाई देना प्रेरित इन्होंने इन्ना वधिया कैंप लगा के और अज कैंप के मैक्सीमम रश होया। मेरा ख्याल है 200-300 ऑपरेशन घट्टो घट्ट अज इतों कैंप के निकलूगा जोड़ा कि इस दिन वालों निःशुल्क है। इत्थे ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। इस मौके ते भारतीय जागृति मंच के अहुदेदारां ने बोलदियां क्या कि आज DRR चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से खाटू श्याम मंदिर में आनंदनगर में आई कैंप लगा हुआ है। तो हम श्री प्रेमदीप बंसल जी के निमंत्रण पर यहाँ आए थे, तो आज यहाँ देखकर इतने बड़े लेवल पर इन्होंने ये कैंप लगाया है हमारे के सहयोग से, भारतीय जागृति मंच के सहयोग से, तो हमको बहुत
प्रेरणा मिली देखकर, इतने बड़े लेवल पर ये समाज सेवा कर रहे हैं। तो हम इनसे प्रेरित होकर हमने इनको ऑफर किया कि श्री राम योग प्रो नेक्स्ट टाइम आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा। आप जैसे भी हमारे ड्यूटी लगाएंगे तो हम पूरे योग प्रो की ओर से यहाँ उपस्थित करेंगे। इस मौके ते मोगा तो आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा वालों भी उचेचे तौर ते हाजरी भरी, जिथे DR फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट वालों उन्होंने निੱਘੀ जी आया कहंदियां होइयां एक यादगारी चिन्ह भी पेंट किया गया। इस मौके ते MLA साहिब वालों बोलदियां क्या कि ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਵਿਖੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DR ਫੈਮਿਲੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣ। इस मौके ते लॉयंस आई केयर सेंटर जैतो वालों मोबाइल OPD वैन भी इंट्रोड्यूस करवाई गई अते लॉयंस आई केयर सेंटर जैतो दे कैंप चेयरमैन ने बोलदियां क्या कि मैं लॉयन नरेश मित्तल, कैंप चेयरमैन लॉयन आई केयर सेंटर जैतो। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि हमारे लॉयन आई केयर सेंटर जैतो को पूरे 25 साल हो गए जी लोगों की सेवा करते हैं। हर साल हम 4000 ऑपरेशन पंजाब के 11 जिलों में अलग अलग शहरों में कैंप लगाकर 4000 ऑपरेशन लोगों के मुफ्त करते हैं। तो हर कैंप के अंदर 1000-1200 की OPD होती है। लाखों की तादाद में जो है मरीजों का चेकअप करते हैं। हम जो हमारी आपकी वैन है उसमें मरीजों को लेके जाते हैं जी। ऑपरेशन करने के बाद में वहीं पर हम वापस छोड़ के जाते हैं। इस दरम्यान मरीज को लंगर चाय पानी की जो व्यवस्था है वो हमारी तरफ से होती है जी। और मरीज को ऑपरेशन करने के बाद में दवाइयाँ भी हम मुफ्त करते हैं। मेरे साथ हमारे डॉक्टर प्रियंका यादव जी बैठी हैं जी, मेरे मित्र विजेंद्र जी हैं जी, जो कि हर काम में हमें बहुत सहयोग देते हैं। आज का जो कैंप है ये हमारे बहुत ही नज़दीकी मित्र लॉयन प्रेमदीप जी बांसल जी ने अपने माता पिता जी की याद में लगवाया था जी। और इसमें लगभग मतलब जो है 800 के करीब OPD हो चुकी है और जिसमें 50 के करीब जो है मरीज ऑपरेशनों के लिए चुने गए हैं। इनको हम जैतो लेके जाएंगे जी और ऑपरेशन करने के बाद में यहीं पर वापस छोड़ के जाएंगे। इस दौरान किसी से भी कोई पैसा नहीं। अंत विच DR फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री प्रेमदीप बांसल वालों सबना दा तहे दिल तो धन्नवाद किया गया। अज का ये आई कैंप असी DR फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट जिहड़ा कि असी परिवार के सारे साडे कज़न साडे चाचा जी होनी साडे सिस्टर मेरी बेटी सारे असी परिवारिक मैंबर हैं। असी रल के 31 जनवरी 2023 नूं जिदन मेरे माता जी का भोग सीगा उत्थे सारे परिवार ने सलाह करके ट्रस्ट बनाया। और मेरे माता जी हमेशा कहते सी भी जिन्हां दी अखां देख नहीं पाते उन्हां दे बच्चे कुछ करा नहीं पाते और उन्होंने पता ही नहीं मेरी अख खराब है, उन्हां वास्ते आपां समाज कुछ ना कुछ जरूर करिए। दूसरा उन्हां दी इच्छा हुंदी सी जिहड़े लायक बच्चे है वो फाइनैंशियली नहीं पढ़ पाते लेकिन लायक है उन्हां दी पढ़ाई वास्ते आपां जरूर कुछ ना कुछ करिए। असीं 31 जनवरी फिर किसी भी संस्था नूं कोई फंड देने की बजाय एक अपना लीगल ट्रस्ट बनाया दैट इज़ DR फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ दूसरी संस्थावां का सहयोग भी लै रहे हैं। मेरा परिवार तो सारा हैगा ही है, मेरे नाल बच्चे मैडम मेरी डॉटर इन लॉ आंढ गुआंढ चाचे ताए भारतीय जागती मंच क्योंकि मैं इकल्ला कुछ नहीं कर पाँगा उन्होंने ਇਹਦਾ बीड़ा चक्या कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सिरे लावांगे। उस तो बाद मैडम मैंबर है समाइल वुमेन्स फाउंडेशन की उन्होंने का भी मन से असी कुछ ना कुछ करिए वो भी इन्ना साढ़े रले बहुत मेहनत की उन्होंने रजिस्ट्रेशन से दवाइयाँ से बहुत अच्छी ड्यूटी दे के इस कैंप में पूरा कामयाब करने की कोशिश की। और इस कैंप के साढ़े MLA साहब विशेष तौर पर आए भी
और बड़ा टाइम भी लगाया और उन्होंने बड़ा अच्छा लग्या क्योंकि इस कैंप के अलावा दो चीज़ें असीं होर इंट्रोड्यूस की हैं। वन इज़ मोबाइल OPD, एक वैन है वही OPD है। अज पेशेंट साढ़े पास आए, असी OPD लैके वैन पेशेंट को जा सकते हैं, वो असी इंट्रोड्यूस करती है। दैट इज़ फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया। MLA साहब के कोलों असी उसकी ओपनिंग कराई। एक बच्चों की असी आई हाईटैक केयर विजन मशीन वो ओपनिंग की है। वो मालवेगा जी आए सी सूल, उन्होंने ओपनिंग की वो बच्चे को पता ही नहीं भी मेरी अख खराब है। वो बच्चे की अख लगा के डॉक्टर्स उसकी रीडिंग करते हैं कि अख की प्रॉब्लम है। बच्चे तो उन्हें पूछा जाता भी तेन की प्रॉब्लम, वो भी असी इंट्रोड्यूस की है। वो बावजूद हाँ ये आई कैंप जैतो लॉयंस क्लब जो लॉयंस इंटरनेशनल जैतो वाले है उन्होंने बड़ी सहयोग नाल ही लगाया जाता, वरना पॉसीबल ही नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन जोड़े है जिन्हें भी निकलते हैं वो जैतो ले जाके करते हैं। दैट इज़ ऑल फ्री, सिर्फ मोबाइल लैके जान दा और ले आन दा वही साढ़े को चार्ज करते हो, जो 500 या 600 जो भी है। ऑपरेशन वास्ते खाना पीना ऐनक दवाइयाँ हर चीज़ फ्री है। असी कोशिश करांगे, परिवार की हिम्मत होएगी, असी फर्दर भी एजुकेशन और आई कैंप लगाते रहांगे और जो साढ़े तो समर्था हुई बन पाई जरूर कर। जो भी संस्थावां अज साढ़े नाल जुड़ियां, भारतीय जागृति मंच, स्माइल वुमेंस इंडिया या मालविका सूद जी, MLA साहब डॉक्टर अमनदीप कौर जी और खास तौर पर मंत्रित गुरु जी किरण देव जी का सानू बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होया। लुधियाने तो बेशक वो थोड़ा टाइम ही कढ़ पाए पर उन्हों का सानू सवेरे आशीर्वाद मिल गया सी और कैंप असी कामयाब कर पाए। अगे नूं असी कोशिश करांगे किसी ना किसी संत महात्मा महानुभाव के कदम इस मंदिर 'च भी पैन और असी उन्हों का आशीर्वाद लैके कैंप चालू करिए। एक खाटू मंदिर की वैसे प्रथा भी रही है, असी इत्थे सिर्फ मंदिर 'च मत्था टेकन भी आने हैं और बहुत कैंप पहले इत्थे लगते रहे हैं। बहुत लोगों की इत्थे अपनी सहानुभूति भी है, मन की इच्छा भी है, भावना भी है, सेंटीमेंट भी है। इस इत्थे अपने कैंप लगाइए, जो साड़ी समर्था हुई असी सब का शुक्रिया करते हैं सहयोगी संस्थावां का और अगे उन्होंने नाल लैके चलिए।